दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में। आइए मुख्य समाचार और टॉप ट्रेंडिंग न्यूज जान लेते हैं। कुछ अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं और इसके साथ ही वेदर को लेकर बड़ा अपडेट है। इस खबर को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस वैकेंसी निकलने वाली है, आ गई है इसकी डेट। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती अधिसूचना 15 जुलाई तक है। 52,000 पदों की वैकेंसी है। ऑनलाइन फॉर्म भी आपको भरना होगा। यूपी पुलिस में 52,000 कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 52,699 सिपाहियों की भर्ती की अधिसूचना 15 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। ऐसे में यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 का लाखों उम्मीदवारों को इंतजार जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, क्योंकि जैसे ही आवेदन आता है, बहुत समय बाद आवेदन आने वाला है अप्लाई करने का, तो आप तुरंत करें जिससे कि आपको भी नौकरी मिल पाए, क्योंकि डेट 15 जुलाई तक आने वाली है। बात करें पहले खबर की, तो एकता यानी यूनिटी पर होने वाली थी बैठक और पनप गया शक। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए हैं सवाल। बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से निंदा करने को कहा। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह चुप्पी इसके इरादों को लेकर संदेह पैदा करती है। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा विरोधी दलों का महाजुटान हुआ है। विपक्षी एकता वाले इस बैठक में कुल 15 दल शामिल हुए, लेकिन बैठक में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे, बैठक खत्म होने के बाद केजरीवाल की पार्टी ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार के काले अध्यादेश को हराना बहुत जरूरी है। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों में से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में बना हुआ है। कल राशन योजना की, तो जी हां दोस्तों, राशन योजना में जुलाई का राशन कब मिलेगा आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल जुलाई महीने का राशन आपको लगभग 15 जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि जून का राशन भी काफी देर से शुरू हुआ था और यही कारण है कि 15 जुलाई से राशन दिया जा सकता है। लेकिन इस बार जुलाई राशन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अगर आप पात्र होंगे तभी आपको राशन मिलेगा। यानी कि राशन कार्ड की जांच हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये जांचें कराई जा रही हैं, जिसमें अगर आप पात्र रहेंगे तभी आपको राशन मिलेगा। वही जुलाई महीने से राशन वितरण में एक और अपडेट आ रहा है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में कई जगहों पे जानकारी दी जा रही है कि चना, तेल, नमक एक बार फिर से दिया जा सकता है। केंद्र सरकार इसकी शुरुआत करने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव से उनको ज्यादा वोट मिल सके, लोगों का समर्थन मिल सके। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में पहले कराया जा सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट कुछ अलग ही मानते हैं। तो लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या सरकार एक बार फिर से चना, तेल, नमक बांटने वाली है? जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस योजना में आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल जुलाई महीने में आपको गेहूं, चावल तो कंफर्म है कि मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से इसका वितरण होगा। तो चलिए जान लेते हैं किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जून की 21 तारीख को आएगा, 23 तारीख को आएगा, 25 तारीख को आएगा, और मीडिया में भी यही जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अब मीडिया में जो खबर सामने आ रही है उसमें आपको जुलाई से पहले तो पैसा नहीं मिलने वाला। इसका कारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाने वाले सभी पात्र किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की तैयारी कर ली है। शनिवार 24 जून से प्रत्येक विकास खंड में सरकारी कृषि बीज भंडार में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी कि एक बार फिर से कैंप लगेगा और फिर से सुधार वगैरह हो रहा है, यानी इसमें और एक बार देरी होगी। ग्राम पंचायत और तहसील स्तरों पर आयोजित शिविरों की तरह ही ये शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। यानी ये कैंप लगेगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जिससे कि आपके खाते में पैसा आ जाए। 2 लाख से अधिक किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि उनके खाते में किसान सम्मान निधि पहुंच सके। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को, निदेशक कृषि को और सभी उप निदेशक कृषि को आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब जब 24 जून से एक बार फिर से कैंप शुरू हो रहा है, तो इस जून महीने में तो पैसा नहीं मिलने वाला, यानी जुलाई के पहले सप्ताह में ही पैसा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि जुलाई के पहले सप्ताह में भी आपके खाते में पैसा सरकार भेजती है या नहीं। दोस्तों इस हफ्ते इतना सस्ता हो गया है सोना चांदी, आपके पास मौका है जाकर तुरंत खरीद ले। 10 ग्राम गोल्ड का भाव आपको हम बताने वाले हैं। इस हफ्ते जो भाव है वो 58,000 रुपए के दायरे में आ गया है। अब आपको बता दें शुक्रवार को सोने का भाव 58,380 रुपए हो गया है। पिछले सप्ताह इसकी कीमत 59,492 थी। फिलहाल IBJA रेट के अनुसार इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार के सोने की कीमत में 59,370 रुपए कीमत देखी गई है। मंगलवार को कीमत 59,380 रुपए है और इसके बाद आपको बता दें कीमत लगातार घटती जा रही है। 985 रुपए तक सस्ता हुआ है और चांदी भी 4,000 रुपए तक सस्ती हुई है। तो दोस्तों विधवा, निराश्रित और विकलांग पेंशन योजना का पैसा आपको कब मिलेगा? अगर आप एक लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ पाते हैं, चाहे विधवावस्था पेंशन हो या विकलांग या निराश्रित, तो आपको बता दें लगभग 30 जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में आपको खाते में पैसा मिलेगा। वहीं पर योगी सरकार ने जो ऐलान किया था कि 500 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा, वो इस जुलाई में पूरा हो सकता है। यानी अगर जून में पैसा आपका नहीं मिलेगा तो जुलाई में आपको निश्चित रूप से पैसा दे दिया जाएगा। सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर 1500 रुपए कर दिया गया है प्रति माह पेंशन।
और 4500 रुपए तक आपको मिलेगा। तो 4500 रुपए पाने के लिए आप अपना KYC करा लीजिए और अपना आधार वगैरह एक्टिव रखिए, क्योंकि DBT के माध्यम से आपके खाते में पैसा आएगा। और इस बार भी ये जांच की जा रही है कि आपके खाते में पैसा तभी भेजा जाएगा जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा और KYC हुई रहेगी। तो अब कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद सहारनपुर के इस मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नया नियम आप समझ लीजिए, बोर्ड पर साफ लिखा है कि मंदिर प्रदर्शन की जगह नहीं है बल्कि दर्शन की जगह है, इसलिए मर्यादित कपड़ों में आने पर एंट्री मिलेगी। 2 दिन पहले भी श्रद्धालुओं को संदेश दिया जा चुका है। तो ऐसे में अगर आप सहारनपुर के इस मंदिर में जा रहे हैं तो ड्रेस कोड के नियम को फॉलो करें, वरना आप मंदिर में एंट्री नहीं पाएंगे। मंदिर में छोटे कपड़े, हाफ पैंट, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर आने पर श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 1 जुलाई बस नजदीक है, 3-4 दिन बचा हुआ है। तो 1 जुलाई से कई सारे बदलाव होने वाले हैं जो आपके जीवन पर काफी ज्यादा असर डालेंगे। 1 जुलाई से लगभग 10 बड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसके बारे में आम आदमी को पता होना चाहिए। तो 1 जुलाई को जो नियम बदल रहा है आप इसमें देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला नियम। दरअसल 1 जुलाई से जूते चप्पल के लिए लागू हो गया है नया नियम, क्योंकि अधिकतर मार्केट में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध है, तो ऐसे प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें QCO के दायरे में 27 फुटवेयर प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो आपको बता दें जो चाइना से सामान आते थे, जूते चप्पल सैंडल वगैरह, वो खराब क्वालिटी के होते थे, दाम उनका सस्ता होता था, लोग खरीद लेते थे और घाटे में चले जाते थे। तो दूसरा नियम भी जारी हुआ है। एक बार फिर से कलपुर्जों की कीमत करीब 80% तक कम हो गई है। सेमीकंडक्टर चिप और कैमरा मॉड्यूल सहित सभी स्मार्टफोन कलपुर्जों की कीमतें अब तक के निचले स्तर पर होंगी। इसकी वजह से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेहद सस्ते हो सकते हैं। जी दोस्तों, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, इसके कलपुर्जे जिससे ये बनते हैं, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उसमें 80% तक की गिरावट आ रही है। यही कारण है कि आपको ये बेहद सस्ता मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें। 7वां नियम जान लीजिए, क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम इस बार सस्ता हो सकता है। 1 जुलाई को कॉमर्शियल हुआ या फिर घरेलू गैस सिलेंडर, ये आपको सस्ता मिल सकता है। फिलहाल पिछली बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 85 रुपए सस्ता हुआ था, और इस बार देखना यह होगा कि गैस सिलेंडर सस्ता होता है या नहीं। कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेट अब समाप्त हो रही है। अगर आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको 10,000 रुपए का पेनाल्टी चुकाना होगा। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो अभी अगर आप कराएंगे तो आपको 1,000 रुपए शुल्क देना होगा और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं और सर्विस सेंटर पे भी जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 30 जून बीत जाता है तो आपको 1 जुलाई से करने पर या करवाने पर लगभग 10,000 रुपए का पेनाल्टी देना होगा। तो वेदर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगले 12 घंटे में यूपी के 11 जिलों में अति भारी बारिश कराएगा मानसून, सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 12 घंटे बाद 11 जिलों में मानसून की अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून की बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाएगी। इससे पहले 2 दिन हुए बारिश के बाद कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में उमस बढ़ गई है। फिलहाल 12 घंटे बाद 11 जिलों में मानसून की अति भारी बारिश की चेतावनी यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, आंचलिक मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दानिश के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, रविवार को भी हल्की बारिश हुई, लेकिन सोमवार को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरों के मोबाइल होंगे चेक, जांच दल की सूचना एक दूसरे को देने का आरोप है। रोडवेज की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने गत 20 जून को आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि कुछ ड्राइवर और कंडक्टर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिस पर प्रवर्तन दल की रूट चेकिंग की जानकारी दूसरे साथियों को दी जाती है, जिससे भ्रष्ट कर्मचारी जांच में फंसने से बच जाते हैं। तो कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।